आज की वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश के 5 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10 अंक पक्के हो जाएंगे। एक हेल्थ इज वेल्थ है, एक और प्लान फॉर फ्यूचर, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स। ये रट लीजिए, कतई रट लीजिए, इनको तो हमको छोड़ना नहीं है। देखिए, आप पिछले सालों के पेपर उठा लेना, आपको इन्हीं में से मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंस आप 3-4 बार आ चुका है पेपर में। ठीक है, रोल ऑफ वुमेन इंडिया आ चुका है, एयरप्लेन फ्यूचर 2 बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, हेल्थ इज वेल्थ आ चुका है बहुत बार। ठीक है, और बोलेंगे और 2 ले आएंगे, एक इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स पर, एक पोल्यूशन पर यहाँ पर। ठीक है, प्रदूषण पर एक ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको हम 5 आर्टिकल कराएंगे, 5 से 6 से 7 जितने आप बोलेंगे, अगर 6-7 बोलेंगे 7 करा देंगे, 5 बोले 5 करा, लेकिन इंपॉर्टेंट है 7 में से, इनमें से 100% गारंटी है 5 में से एक फंस जाएगा आप, और इतना आपने तैयार कर लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। योर प्लान फ्यूचर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, स्वास्थ्य धन है, इनको रट लेना यहाँ पर। आज हम कौन सा देखेंगे यहाँ पर, आज हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए एक एक देखेंगे 5 आर्टिकल। ठीक है, और कमेंट करेंगे 7 कर भी करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 देखेंगे, इनको पहले देखेंगे 5 एक एक करके। ठीक है, आज हम देखेंगे रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, भूमिका बोल सकते हैं, रोल ऑफ मतलब भूमिका, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका देखेंगे। इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसेगा जो 10 नंबर का यहाँ पर। ठीक है, इसको आप रट लेना बताइए। ठीक है, आज एक एक करके देखेंगे, फिर देखेंगे इंपॉर्टेंस आएंगे, फिर देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे, फिर देखेंगे योर प्लान फ्यूचर, फिर देखेंगे हेल्थ इज वेल्थ। एक वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आप एक एक तैयार कर लीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल लिखा हुआ है। आप अपना मॉडल पेपर देखना, खोलना और इसमें देख लेना, इसमें आपको कहीं मैच नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, उसमें बहुत लेंथी लिखे, बहुत लैंग्वेज लिखिए, इतनी कुछ करें। आपको 100 से 50 वर्ड में लिखना होता है, आप 100 वर्ड लिख देंगे, 100 से 110 वर्ड लिख देंगे, तब भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर 100 से 150 वर्ड में आता, आप अभी दिखा रहे हैं आपको पेपर। देखिए, एक पेपर है हमारे पास, देखिए 100 से 150 वर्ड में लिखा हुआ है, 100 से 150 वर्ड में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 100 से 150 वर्ड में आता है तो 100 वर्ड लिख दें, तब भी आपको 10 अंक मिल जाएंगे। फिर इसी टाइप से 5 से 6 लेटर आपको देंगे। ठीक है, उसमें से एक लेटर फंस जाएगा, 20 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे यहाँ पर। फिर ठीक है, ग्रामर कराएंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सब करा देंगे यहाँ पर, स्टोरी बनाना भी सिखाएंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, रट लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 कराएंगे, और 5 चाहिए कमेंट करना है, 5 चाहिए कि नहीं आपको। ठीक है, कमेंट करना आप। देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, देखिए रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इस पे देखेंगे आप। देखिए बहुत सिंपल भाषा में, आपको सिर्फ हिंदी सुन लेनी है, एक बार ट्रांसलेट कर देना, थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस बनाने होते हैं, बस हो जाएगा काम आपका। देखिए, नाउ आ डेज मतलब क्या होता है, आजकल। नाउ आ डेज रोल ऑफ वुमेन, ठीक है, रोल ऑफ वुमेन कैन बी सीन इन एवरी वे ऑफ लाइफ यानी कि आजकल जीवन के हर क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका देखी जा सकती है। ठीक है, देखी जा सकती है, कैन माने देखी जा सकती है, सीन माने देखी जा सकती है। ठीक है, सीन माने क्या, देखना होता है, ये तो मालूम होंगे, छोटे छोटे में इसको क्या बताएं आप। ठीक है, नाउ अ डेज रोल माने क्या होता है, भूमिका ऑफ वुमेन कैन बी सीन इन एवरी वे ऑफ लाइफ यानी कि आजकल जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका देखी जा सकती है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए बहुत सिंपल लिखा हुआ, फिर देखिए नो स्पेयर इज अनटच्ड बाई देम। ठीक है, बाई देम मोस्ट ऑफ द वुमेन इन आवर कंट्री। ठीक है, इन आवर कंट्री आर सर्विंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, देखिए समझिए यहाँ पर, यानी कि नो स्पेयर इन इज अनटच्ड बाय देम। ठीक है, बाय देम यानी कि नो स्पेयर इज अनटच्ड बाय देम यानी कोई भी क्षेत्र, ठीक है, कोई भी क्षेत्र उनसे अछूत नहीं है। अनटच मतलब अछूत नहीं, अनटच मतलब अछूत नहीं है। ठीक है, अछूत नहीं है, बाय देम कोई भी क्षेत्र उनसे अछूत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, कोई भी क्षेत्र उनसे अछूत नहीं है। ठीक है, कोई भी क्षेत्र उनसे अछूत नहीं है। ठीक है, फिर देखिए मोस्ट ऑफ द वुमेन इन आवर कंट्री आर सर्विंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब कि हमारे देश में, यानी कि हमारे देश, इन आवर कंट्री मतलब हमारे देश में, मोस्ट ऑफ द वुमेन अधिकतर महिलाएं। ठीक है, अधिकतर महिलाएं। ठीक है, फ्रांसीसिक सर्विंग कंट्री आर ए सर्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक बोल सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी पर क्या है, कार्यरत हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर, फिर हमारे पास यहाँ पर कार्यरत हैं ऑफिसर। फिर देखिए सम ऑफ देम आर लीडिंग द कंट्री एज आ लीडर्स। ठीक है, लीडर्स विद देयर एफर्ट्स यानी कि अपने प्रयासों के, ठीक है, यानी कि
अपने प्रयासों के मोस्ट, यहाँ तक हो गया था, सम ऑफ देम आर लीडिंग द कंट्री एज ए लीडर्स विद देयर एफर्ट्स, यानी कि अपने प्रयासों से देश का नेतृत्व या नेतृत्वकर्ती के रूप में कार्य कर रही हैं। ठीक है, नेतृत्वकर्ती के रूप में क्या कर रही हैं, कार्य कर रही हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए दे आर कार्य कर रही हैं। फिर देखिए दे आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, ऑफ कंट्री, यानी कि वे देश के विकास में योगदान दे रही हैं। क्या दे रहे हैं, वे देश के विकास में योगदान दे रही है। मोस्ट ऑफ द वुमेन आर डिवोटिंग देयर टाइम इन हेल्पिंग द हेल्पलेस पीपल विद दिस एबव एक्सप्लेनेशन, यानी कि उपरोक्त व्याख्या, एक्सप्लेनेशन उपरोक्त यानी कि व्याख्या, उपरोक्त व्याख्या से अधिकांश महिलाएं अपनी समस्या असहाय लोगों की मदद में लगा रही हैं। क्या इसमें लगा रही है, मदद में लगा रही हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द वुमेन आर डिवोटिंग देयर टाइम इन हेल्पिंग मान जानते हैं। द हेल्पलेस क्या बताएं, सब आपको मीनिंग मालूम होगी। द हेल्पलेस पीपल विद दिस एबव एक्सप्लेनेशन, यानी कि उपरोक्त व्याख्या में अधिकांश महिलाएं, मोस्ट ऑफ द वुमेन अधिकांश महिलाएं, ठीक है, अधिकांश महिलाएं अपना समय असहाय लोगों की मदद में, ठीक है, अपन डिवोटिंग देयर टाइम हेल्पिंग, यानी कि आप अपना समय असहाय लोगों की मदद में लगा रही हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर इट इज़ प्रूव्ड, यानी कि यह सिद्ध होता है कि, क्या होता है, यह सिद्ध होता है कि, इट इज प्रूव्ड, यानी कि इट इज प्रूव्ड या साबित होता है, या साबित हो गया है बोल सकते हैं यहाँ पर, या सिद्ध होता है या साबित हो गया है कि, ठीक है, देट हर रोल ए कैन नॉट बी, ठीक है, मिनिमिस्ड, यानी कि यह साबित हो गया है कि उनकी भूमिका को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, मिनिमिस्ड की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव गिव देयर कंट्री कंट्रीब्यूटिंग, आगे देखते हैं कंट्रीब्यूटिंग टू, ठीक है, यहाँ तक लिखिए मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव गिव देयर कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू। अब देखिए आगे देखते हैं, यहाँ से नोट कीजिए आप, कंट्रीब्यूटिंग टू एक बार काट लीजिए, वहाँ पर काट लेना, कंट्रीब्यूटिंग टू लिखा था, कंट्रीब्यूटिंग टू मेक आवर कंट्री ग्रेट, यानी कि हमारे देश को महान बनाने में, ठीक है, हमारे देश को महान बनाने, मेक माने बनाने में, ठीक है, महान बनाने में अधिकतर महिलाओं ने, यहाँ पर लिखा था मोस्ट, लिखा था पीछे मोस्ट ऑफ द वुमेन, अधिकतर महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। ठीक, देख लेना यहाँ पर। फिर देखिए हर रोल कैन बी कंसीडर्ड इन द फ्लोइंग, ठीक है, इन द फ्लोइंग, यानी कि उनकी भूमिका को निम्नलिखित रूप में मानी जा सकती है। ठीक है, उनकी भूमिका निम्नलिखित रूप में मानी जा सकती है। देयर इज ऑलवेज वुमेन बिहाइंड अ सक्सेसफुल मैन, यानी कि एक सफल आदमी के पीछे हमेशा एक महिलाओं का हाथ होता है। बस कितना सिंपल, कठिन है, कितनी सिंपल तरीके से हमको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको पता ही आप रट लीजिए, इसको बताइए, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हो, आप कमेंट करना, लिखा कि आप मॉडल पेपर अपना खोल कर देख लेना, और देख लेना यहाँ पर इधर उधर। ठीक है, इसमें देख लेना, मैच कर लेना, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हो, बस सबसे जरूरी नहीं हेडिंग डालनी है आपको, सबसे 150 वर्ड में आपको लिखना है। हेडिंग डालेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, हेडिंग में क्या लिखेंगे उसमें सोचना होगा, इसमें आप ऐसे लिख देंगे 100 से 50 वर्ड, आपको 10 अंक 100% मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लेना यहाँ पर, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हो। अब नेक्स्ट क्लास में अब ये देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, अभी देखेंगे, थोड़ी देर में मिलेंगे आपको योर प्लान फॉर फ्यूचर। ठीक है, सब देख लेंगे, आपको 5 से 6 करा देंगे, 5 ये पहले कराएंगे, फिर और देखेंगे इंपॉर्टेंट, पहले इसको आप रटिए, इनको याद कीजिए। ठीक है, रटने की जरूरत आपको सिर्फ पढ़ लीजिए, हिंदी में तो हिंदी सुन लीजिए, बस इसका ट्रांसलेट कर देना है, इधर उधर शब्द हो जाए, आगे पीछे लाइन हो जाए, चल जाता है यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, फिर लेटर देखेंगे, सभी देखेंगे, आपको आज ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी तैयारी, आपको सिर्फ तैयारी करती रहनी है। ठीक है।